हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी एक वीडियो समान अध्ययन प्रश्न पत्र से रहेगी और एक वीडियो समान हिंदी के प्रश्न पत्र से रहेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पर्यायवाची शब्दों को कवर कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को कवर किया है। दोस्तों, मैंने उन पर्यायवाची शब्दों को नहीं कवर किया है जिसको कि आप आसानी से एग्ज़ाम रूम में कर सकते हैं, क्योंकि बिना वजह टाइम लॉस होता है। इस वजह से मैंने उनको कवर नहीं किया है। दोस्तों, आरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग पर्यायवाची शब्दों को गलत कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को कवर किया है। तो दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक एक नंबर की बात है। हमको एक एक नंबर को काउंट करना है, इसलिए पूरी वीडियो आपको देखना बहुत मस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का कलेक्शन मैंने किया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। दोस्तों, पर्यायवाची शब्द शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पर्यायवाची शब्द हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पर्यायवाची शब्द से संबंधित आपको पूरी वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगी। उसके बाद हम विशेषण विशेष को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला है अश्व। देखते हैं इसका पर्यायवाची क्या होता है। घोड़ा, है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविसुत, रविपुत्र, बाजी, वाजी। दोस्तों, बाजी और वाजी, दोस्तों ये तीनों होता है अश्व का पर्यायवाची, इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों, विशेष में क्या है देखते हैं। बाजी। दोस्तों, बाजी अश्व के अतिरिक्त तीर तथा चिड़िया का भी पर्यायवाची होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगला है अमर। अमर का पर्यायवाची क्या होता है। अमर्त्य, नित्य, अनश्वर, अक्षय, सनातन, देव, देवता और सुर। दोस्तों, देव, देवता, सुर को अमर माना गया है, इसलिए अमर के पर्यायवाची देव, देवता, सुर भी होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अग्नि बहुत इम्पोर्टेंट है। आग, पावक, अनल, दहन, कृषाणु, हुतासन, वैश्वानर, जात, वेदस, वहनी। दोस्तों, ये सभी होते हैं। दोस्तों, आपको ये एक जगह इतने सारे पर्यायवाची अग्नि के किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इनको सब जगह से इकट्ठा करके एक जगह किया हुआ है। इसलिए ये सभी पर्यायवाची बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है, इसलिए आप लोग इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अतिथि, इसका पर्यायवाची क्या होता है देखते हैं। पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, गृहागत। दोस्तों, अगला क्या है। अंतरिक्ष। इसका क्या होता है पर्यायवाची देख लेते हैं। अनंत, व्योम, अंबर, नभ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरण्य। अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है। विपिन, अटवी, कानन, वन, जंगल, कांतार, बयाबान, दाव। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी पर्यायवाची का कलेक्शन मैंने किया है, ये अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं अन्वेषण का पर्यायवाची क्या होता है। इसका खोज, जांच, अनुसंधान, शोध, गवेषण। दोस्तों, आप लोग खोज, जांच, अनुसंधान, शोध से तो परिचित होंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, गवेषण। इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि अन्वेषण का पर्यायवाची गवेषण भी होता है। अगला क्या है। अमृत। इसका पर्यायवाची सुधा, पीयूष, अमी, जीवनोदक, सोम, सुरभोग। दोस्तों, अगला क्या है देखते हैं। असुर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है। इसका क्या है। राक्षस, दैत्य, दानव, दनुज, यातुधान, निश्चर, निशाचर, रजनीचर, देवारी। दोस्तों, आप लोग राक्षस, दैत्य, दानव, दनुज इन सब से परिचित होंगे। इसमें ध्यान देने की क्या चीज़ है। यातुधान, निश्चर, निशाचर, रजनीचर, देवारी। दोस्तों, यातुधान और देवारी आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला क्या है। अर्जुन। इसकी पर्यायवाची क्या होती है।
धनंजय, गांडीवधारी, कौंतेय, सव्यसाची, पार्थ, गुड्डा, केस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछा जाता है। दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा, गांडीवधारी वो धनुष धारण करते थे इसलिए इनको गांडीवधारी कहा गया है। कौंतेय कुंती के पुत्र थे इसलिए कौंतेय कहा गया है। सव्यसाची ये बाएं हाथ से जो काम करता है उसको सव्यसाची बोलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अप्सरा, इसका क्या होगा? देवबाला, सुर सुंदरी, देवांगना, दिव्यांगना, सुरबाला। आगे देखते हैं, चल इसका पर्यायवाची, पर्वत, भूधर, गिरि, तुंग, शैल, पहाड़, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर। दोस्तों जितने भी अचल से संबंधित पर्यायवाची है सभी को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। दोस्तों आप लोग ये घबराइएगा नहीं कि अरे ये इतना लंबा है इसको हम कैसे याद करेंगे। दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा। अगला पर्यायवाची दोस्तों अनाड़ी का देखते हैं क्या होता है। अपटु, अनिपुरुषा, अदक्ष, अकुशल, अनभ्यस्त। दोस्तों आपको इसमें अपटु और अनिपुरुषा को ध्यान देना है, बाकी को तो आप जानते ही हैं। अगला क्या है? अनुपम। इसका पर्यायवाची विचित्र, विलक्षण, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अजीब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अद्वितीय। इसकी पर्यायवाची अनूप, बेजोड़, अतुल, एकमात्र। अदृश्य। इसकी पर्यायवाची अंतर्धान, तिरोहित, लुप्त, ओझल और गायब। अंधेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका देखिए क्या होता है। अंधकार, तम, तिमिर, तमस, अंधियारा। आगे बढ़ते हैं, अकाल का क्या होता है देखते हैं। भूखमरी, दुष्काल, दुर्भिक्ष, कुकाल या काल। अज्ञानी, इसका क्या होता है पर्यायवाची। अज्ञ, बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, अनजान और मूढ़। दोस्तों आपको इसमें अज्ञ, अनभिज्ञ और मूढ़ पे विशेष ध्यान देना है, बाकी को तो आप जानते ही हैं। अभिमान का पर्यायवाची क्या होता है देखते हैं। अहंकार, दर्प, गरूर, दंभ, मद, घमंड। इसी तरह अभिमानी का देखिए, इसका क्या होता है। प्रगल्भ, अहंकारी, गर्वीला, दंभी, घमंडी। और इसका अहंकारी भी होगा। दोस्तों आपको इसमें प्रगल्भ और गर्वीला पर विशेष ध्यान देना है, बाकी को तो आप जानते ही हैं। दोस्तों आंख का पर्यायवाची देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये शायद ही किसी एग्जाम में ना आता हो और अक्सर ही ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इसका पर्यायवाची क्या होता है। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अच्छी, अक्ष, विलोचन, अम्बक, दृष्टि, चश्म, नजर और प्रेक्षण। दोस्तों आप लोग नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग से परिचित होंगे। आपको ध्यान किसको देना है। अक्षी, अक्ष, प्रेक्षण, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है और ये अम्बक को भी विशेष ध्यान देना है। ये पूछ करके कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगला क्या है दोस्तों, आकाश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पर्यायवाची क्या होती है। ध्यव, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, शून्य, दिव्य, तारापथ, खगोल और फलक। दोस्तों इन सभी को आपको विशेष ध्यान देना है। अगला क्या है दोस्तों, आम। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पर्यायवाची आम्र, सहकार, रसाल, अमृत फल, अतिसौरभ, मधुरासव, पियम्बु, पिक प्रिय, पिक वल्लभ, चित, जिसको आम का पेड़ कहते हैं, मामूली, सामान्य, साधारण और अम्ब। दोस्तों आम्र को आप जानते हैं। दोस्तों ध्यान किस पे देना है आपको। सहकार, रसाल, अमृत फल, अतिसौरभ, मधुरासव, पियम्बु, पिक प्रिय, पिक वल्लभ, चित। दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि मामूली, सामान्य, साधारण ये बिल्कुल अलग टाइप से है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये इस अर्थ में है जैसे हम लोग बोलते हैं आम आदमी, इसीलिए जो है ये मामूली, सामान्य और साधारण भी आम का पर्यायवाची होता है। दोस्तों इसमें विशेष क्या है, देखिए आम का पर्यायवाची अम्ब होता है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अम्बु,
अम्बु ये पानी का पर्यायवाची होता है, इसका अर्थ पानी होता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि अम्ब और अम्बु को आपको ध्यान में रखना है। अम्ब मीन्स आम होता है और अम्बु मीन्स पानी। दोस्तों यही सब ध्यान देने की चीज़ है, तभी हमारा एक एक नंबर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशय, इसका पर्यायवाची क्या होता है? अभिप्राय, मतलब, तात्पर्य, अर्थ, सारांश। फिर बढ़ते हैं दोस्तों। आश्रम, इसका पर्यायवाची मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा, स्तर, संघ। अगला क्या है दोस्तों? आभूषण। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं इसकी पर्यायवाची क्या होती है। गहना, जेवर, अलंकार, भूषण, आभरण, टूम और मंडन। दोस्तों आप लोग गहना, जेवर, अलंकार और भूषण के बारे में आप लोग जानते हैं। ध्यान देना है किसमें? आभरण, टूम और मंडन में। ये पूछ करके कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। अगला क्या है दोस्तों? इंद्र। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शायद ही कोई एग्जाम होता हो जिसमें ये ना पूछा जाता हो। दोस्तों इंद्र के जितने भी पर्यायवाची मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो सभी कभी न कभी पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग जितना भी मैंने इसको लिखा हुआ है किसी को भी इग्नोर मत करिएगा। दोस्तों देखते हैं क्या होता है इसका पर्यायवाची इंद्र का। सुरपति, मघवा। दोस्तों कहीं कहीं मधवा भी मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा। पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, शक्र, सहस्राक्ष, विडौला, अमरपति, सचिपति, देवेश, सुरेश, वृत्रिहा, कौशिक, जिष्णु, पुरुहूत, वज्रधर, सतऋतु, विभु, देश। दोस्तों इंद्र के जितने भी पर्यायवाची हैं सभी का उल्लेख मैंने यहाँ किया हुआ है। दोस्तों आपको किसी भी बुक में एक जगह इंद्र की इतनी पर्यायवाची कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग इसको बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। विशेष में क्या है देखते हैं। विबुध। विबुध मतलब होता है देवता। दोस्तों विबुध देवता का पर्यायवाची होता है, और यहाँ आप लोग देखिए विबुदेश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देवता का देवता यानी कि इंद्र, देवताओं के देवता यानी कि इंद्र। इंद्रधनुष का देखते पर्यायवाची क्या होती है। शक्रचाप, सुरधनु, सप्तवर्ण, इंद्रायुध। दोस्तों ये देखा जाए तो ये इंद्र से ही संबंधित है। शक्र में इंद्र होता है, सुरधनु मतलब सुर का धन, सुर मतलब देवता, धनु मतलब धनुष यानी कि देवताओं का धनुष यानी कि इंद्रधनुष। सप्तवर्ण आप जानते ही हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और इंद्रायुध, इंद्रायुध मतलब इंद्र का आयुध है। फिर देखते हैं दोस्तों इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा, अभिलाषा, स्पृहा, ईहा, ईप्सा, वांछा, मर्जी, ख्वाहिश, चाह, कामना, मनोरथ। दोस्तों आप लोग को इसमें ध्यान देना है स्पृहा, ईहा, ईप्सा, वांछा, बाकी को तो आप लोग जानते ही हैं। ईर्षा। ईर्षा का क्या होता है। जलन, कुढ़न, द्वेष, डाह, मत्सर। दोस्तों आप लोग जलन, कुढ़न, द्वेष, डाह को जानते होंगे लेकिन मत्सर से परिचित नहीं होंगे। दोस्तों आपको मत्सर पे विशेष ध्यान देना है, इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया हुआ है। ईश्वर का क्या होता है पर्यायवाची। परमेश्वर, ईश, जगदीश, जगन्नाथ, प्रभु, त्रिलोकीनाथ, दीनानाथ। इसमें आपको विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उपवास की पर्यायवाची क्या होती है देखते हैं। अनशन, व्रत, निराहार, फाका, लंघन। दोस्तों आप लोग अनशन, व्रत, निराहार को जानते होंगे, परिचित होंगे, लेकिन फाका और लंघन से परिचित नहीं होंगे, इसलिए आपको फाका और लंघन पे विशेष ध्यान देना है। दोस्तों अगला देखते हैं कपड़ा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी पर्यायवाची क्या होती है देखते हैं। वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, पहरावा, पोशाक, परिधान, दुकूल। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक जगह इतने सारे पर्यायवाची कहीं नहीं मिलेंगे जिसका मैंने उल्लेख किया हुआ है। दोस्तों अगला देखते हैं कमल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं इसकी पर्यायवाची क्या होती है। सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, सतदल, इंदिवर, उत्पल,
नीरज, अंबुज, सरसिज, नलिन, ताम्रस, जलजात और राजीव। दोस्तों कमल के जितने भी पर्यायवाची होते हैं सभी को मैंने एक जगह लिखा हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सभी को याद करना है। दोस्तों कमल की पर्यायवाची याद करना बहुत ही सरल है। आप देखिए कि इसमें जल की पर्यायवाची में अगर हम जा लगा देते हैं तो कमल की पर्यायवाची बन जाती है, जैसे जलज है, नीरज है, अंबुज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कन्या की पर्यायवाची बेटी, बालिका, किशोरी, तनया, दुहता, बाला, गौरी, सुता, तनुजा, आत्मजा, नंदिनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, क्रोध। इसकी पर्यायवाची अमर्ष, रोष, आक्रोश, कोप, तैश, गुस्सा। सभी को आपको ध्यान देना है, इस पे आपको अमर्ष और कोप और रोष पे विशेष ध्यान देना है, बाकी को तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर। कर मीन्स हाथ होता है, इसका पर्यायवाची हस्त, पाड़ी, बाह, भुज। अब दोस्तों देखते हैं ये कामदेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कामदेव के जितने भी पर्यायवाची है सभी को मैंने एक जगह लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसकी पर्यायवाची क्या होती है। मनमथ, मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर, प्रद्युम्न, कुसुमेश, मनसिज, अतनु, मकर ध्वज, कंदर्प, मीन, केतु, रतीश, मार, स्मर, केतन, मनोभाव, मयन, कुसुमसर, मकर ध्वज। दोस्तों कामदेव के जितने भी पर्यायवाची हैं सभी को मैंने एक जगह लिखा है। दोस्तों आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है, याद करके जाना है, क्योंकि ये सभी पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, किरण की पर्यायवाची मरीच, अंशु, कर, रश्मि, मयूख, प्रभा, अर्ची, गो। दोस्तों ये भी अक्सर ही पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी पर्यायवाची दामोदर, कंसारी, ऋषिकेश, मोहन, केशव, बनवारी, बनमाली, मुकुंद, माधव, मधुसूदन, वासुदेव, श्याम, मुरारी, मुरलीधर, बंशीधर, गिरिधर, देवकी नंदन, कन्हैया, गोपीनाथ, राधा रमण, यदुनंदन, माखन चोर। दोस्तों इसमें आपको मुकुंद को, कंसारी को, दामोदर को और माधव को विशेष ध्यान देना है, बाकी से तो आप परिचित ही हैं। दोस्तों केश का पर्यायवाची क्या होता है, बाल, कुंतल, कच्च, अलक, गेसु। इसी प्रकार कली का पर्यायवाची कलिका, मुकुल, पंखुड़ी, कोरक, गुंचा। दोस्तों आप लोग कलिका, पंखुड़ी से परिचित होंगे, लेकिन मुकुल, कोरक और गुंचा को विशेष ध्यान देना है। कल्प वृक्ष का देववृक्ष, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु। दोस्तों अगला देखते हैं कुबेर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं कुबेर की पर्यायवाची धनाधिप, किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनेश्वर, धनपाल। आपको सभी को विशेष ध्यान देना है। दोस्तों बार बार आप पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाते हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा मत। कांटा का पर्यायवाची कंटक, सूल, खार। कुत्ता का स्वान, स्वा, कुक्कुर। कायर का बुजदिल, डरपोक, कातर, भीरू। दोस्तों किनारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसकी पर्यायवाची तीर, कूल, छोर, तट, पुलिन, बेला, तट, पर्यंत। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है दोस्तों, देखते हैं खल। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं इसकी पर्यायवाची क्या होती है। सठ, धूर्त, कुटिल, नीच, दुर्जन, अधम, पामर। दोस्तों आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, ये सब एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्या है खग। इसकी पर्यायवाची पक्षी, विहग, द्विज, शकुंत, पखेरु, चिड़िया।
दोस्तों आज हमने पर्यायवाची भाग 1 को कंप्लीट किया है। दोस्तों पर्यायवाची से संबंधित अन्य भागों को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों पर्यायवाची को बस 1 या 2 दिनों में हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, फिर इसके बाद हम विशेषण विशेष पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको शीघ्र ही मिलेगी, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।